आज हम लोग द राजाज ड्रीम ये स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर 3 है ये। तो राजा कृष्णचंद्र ऑब्टेन हियर्ड हिज कोटियर कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल। राजा कृष्णचंद्र ऑब्टेन मतलब होता है प्रायः, हियर्ड हमेशा उनको सुनने को मिला है। क्या मिला है कि हिज कोटियर उनके जो दरबारी गण है वो कंप्लेन उनका सुनने को मिला है। क्या सुना है कि डेट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन लाइक ए फूल, कि गोपाल को यह पसंद है कि वह सभी को मूर्ख बनाए। देयर वॉज हार्डली एनीवन इन द कोर्ट, शायद ही, हार्डली मतलब शायद ही एनीवन कोई है कोर्ट में, हु हैड नॉट वन और मोर देन वन टाइम, हु हैड नॉट वन टाइम और अनदर मतलब एक बार या दूसरी बार या बहुत बार ट्राई टू गेट बैक एट गोपाल, गोपाल की चुटकियां लेना चाहा है। बट लेकिन ऑलवेज इंडेड अप, हमेशा लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, लेकिन हमेशा क्या हुआ है, उनको मूर्खता ही उनको खुद ही क्या लगा है, खुद ही वह मूर्ख बन के लौटे हैं, है ना। इंडेड अप, ऑलवेज इंडेड अप लुकिंग लाइक एन अटर इडियट, जो भी उसका चुटकी लेना चाहा वह खुद ही उसका चुटकी लिया गया। कहने का मतलब खुद ही उसका मजाक उड़ गया, वह खुद ही इडियट बन गया, खुद ही मूर्ख बन गया। अगर तो राजा न्यू, राजा जानता था डेट वाज ट्रू, यह बात सही था, डेट दिस वाज ट्रू, यह बात सही था। और ये कंप्लेन जो कोर्टियर करते थे कि गोपाल को सबको मूर्ख बनाना पसंद है, ये बात सही था, राजा यह बात को जानते थे। इट ऑप्टेन रैंकल्ड हिम विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, है ना। यह क्या किया, यह बात जो थी ऑप्टेन, यह प्रायः उनको रैंकल्ड मतलब क्रोधित किया, किसको, राजा को। हिम मतलब यहाँ राजा के लिए आया, डेट विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, और राजा कोई भी गलत बात नहीं बोले बिना निकाले, अटरिंग मतलब निकाले, अपने मुंह से निकालना। द जेस्टर के लिए कहा जाए, अटरिंग द जेस्टर, जेस्टर के लिए, खासकर जोकर, वो जो जोकर था गोपाल, उसके लिए कोई गलत वर्ड नहीं निकाले। एंड हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वन, चूँकि जेस्टर्स जो है उनको भी कई बार सिली बनाया है, मूर्ख बनाया है, और इस बात से राजा कभी गलत बात नहीं निकाले अपने मुंह से उसके लिए। सो वन डे, एक दिन की बात है, कृष्णचंद्र डिसाइडेड, कृष्णचंद्र ने डिसाइडेड किया, मतलब डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, क्या लिया, टू एम्यूज, मनोरंजन का, एम्यूज मतलब मनोरंजन का, हिमसेल्फ अपने आप को मनोरंजन दिलाने का। कैसे मनोरंजन चाहते हैं, बाय बेटिंग गोपाल, गोपाल को बेटिंग करके, गोपाल का आपको अपमानित करके राजा एम्यूज करना चाहते हैं हिमसेल्फ, अपने आप को। आह गोपाल, आह गोपाल, राजा बोलते हैं आह गोपाल, आई हैव हैड स्ट्रेंज ड्रीम, यहाँ हैव हैड का प्रयोग है, तो मेरे सपने में आया एक आ चुका है, एक अजीब सा सपना मुझे आया, पिछले दिन का बात कर रहे हैं, तो मुझे एक सपना आया। अनाउंस्ड द राजा अनाउंस द राजा नेक्स्ट डे एज सुन एज ही साव द गोपाल इन द कोर्ट, जैसे ही गोपाल उनको कहा जाए, जैसे ही गोपाल उनको दिखा, वैसे ही राजा इस बात का अनाउंस करते हैं, इस बात को बोलते हैं। ऑल एंड एवरी वन फेल साइलेंट, कहा जाए एंड एवरी वन, सभी लोग जो भी थे, फेल मतलब फॉल, फेल हो गया, दूसरा रूप, सब लोग शांत, साइलेंट हो गए, फेल साइलेंट मतलब चुप हो गए। इन ऑर्डर टू लिसन द किंग्स ड्रीम, राजा के सपने जो सपनाए थे पिछले दिन रात में, तो उसे सुनने के लिए। राजा बोलते हैं आई ड्रीम टू गोपाल, मैंने सपना देखा गोपाल, डेट यू एंड आई, कि तुम और मैं, वे आर गोइंग फॉर वॉक, कहाँ जा रहे थे, तो वॉक, यात्रा पर जा रहे थे। वी रिच्ड ए प्लेस, हम लोग एक जगह पे पहुंचे, वेयर देयर वे टू पुल्स, जहाँ पे दो तालाब थे, पुल्स मतलब तालाब। वन ऑफ द पुल्स वाज फिल्ड विथ खीर, एक तालाब जो था वह खीर से भरा हुआ था, मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, और बहुत ही अच्छा दूध से, गाढ़ा दूध से बना हुआ खीर था। एंड अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेलिंग डंग, और अदर जो था वो बड़ा ही गंदेला डंग, गोबर से भरा हुआ था। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल, राजा बोलता है मैं दूध वाले तालाब में गिर गया। यू इनटू रोटिंग मक, और तुम मलमूत्र, सड़ा गला मलमूत्र वाला जो तालाब था उसमें गिर गया। मक मतलब होता है मलमूत्र, रोटिंग मतलब सड़ा हुआ। अगला है ऑन हियरिंग दिस, इसे सुनकर द कोटियर ब्रस्ट आउट लाफिंग, और कोटियर क्या हुआ, जोर जोर से, ब्रस्ट आउट लाफिंग मतलब जोर जोर से हंसने लगा। दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड, उनको वास्तविक में यह रियलाइज नहीं है, दे ऑब्वियसली रियलिज्ड, उनको वे लोग ऑब्वियसली वास्तविक रूप में, रेलिज मतलब होता है कल्पना में डूब गए। रेलिज द थॉट ऑफ जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टॉय इन मक, वे ऑब्वियसली वे लोग जो थे उनको यह थॉट दिमाग में वास्तव में कल्पनात्मक रूप में आ गया कि जो जेस्टर है वो कवर्ड है, हेड टू टॉय कहा जाए, सर से लेके एड़ी तक पूरी क्या है, मक मलमूत्र में डूबा हुआ है। अगला है गोपाल स्टूड अनसफल्ड, गोपाल कुछ नहीं घबराया, एकदम शांति मुद्रा में खड़ा होता है, खड़ा रहा, स्टूड मतलब खड़ा था। गोपाल स्टूड अनसफल्ड, गोपाल स्टूड मतलब खड़ा था, स्टैंड स्टूड हो गया, तो गोपाल क्या था, खड़ा था, अनसफल्ड शांति से खड़ा था, है ना, बिना घबराए हुए खड़ा था। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, और इंतजार कर रहा था सभी का, टू फिनिश लाफिंग, कि सब लोग क्या करें, अपनी हंसी को बंद करें और उसके बाद मैं अपना भाषण चालू करूँगा, कहा जाए मैं अपना
अब कुछ बोलूँगा। एंड वो काफ़ी देर तक अनरफल्ड था। अनरफल्ड मतलब शांति से, अनरफल्ड मतलब शांति मुद्रा में वो स्टूड था, खड़ा था चुपचाप, कहा जाए चुपचाप खड़ा था। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, सभी के लिए इंतजार कर रहा था कि सभी लोग हंसियाँ बंद करें। एंड देन सफाइड एवरीवन, उसके सभी को सरप्राइज कर दिया, कहा जाए आश्चर्यचकित कर दिया। कैसे किया देखिए, बाय टेलिंग द किंग, राजा को बताकर कि विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी, बड़ा ही आदरपूर्वक क्या बताया, डेट ही हैड एग्जैक्टली सेम ड्रीम, कि उसके पास भी सेम प्रकार का सपना आया था। हैड मतलब आया था या आ चुका था, ठीक है। दो द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, किंग जो है बड़ा ही संदेहात्मक दृष्टि से, कहा जाए क्वेश्चनिंगली मतलब प्रश्नात्मक दृष्टि से, कि राजा कुछ पूछने वाले हैं, इस दृष्टि से देखते हैं राजा कुछ पूछने वाली दृष्टि से, और बोलता है आस्क्ड, फिर पूछ भी लेते हैं, यू मीन, तुम्हारा मतलब यह है कि एवरीवन हैपेंड इन योर ड्रीम इज जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइंड, तुम्हारा मतलब यह है कि जैसा, यू मीन एवरीथिंग, जो भी कुछ हैपेंड इन योर ड्रीम तुम्हारे सपने में हुआ, द वे दे हैपेंड इन माइंड, उसी तरह से मेरे में भी हुआ। बोलता है, गोपाल बोलता है यस महाराज, रिप्लाइड द गोपाल, गोपाल जवाब देता है, ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, लेकिन आपका सपना जल्दी खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया, अर्लियर मतलब पहले। माई ड्रीम कंटिन्यूड, मेरा ड्रीम चलता रहा था, ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और। आई साव बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, हमने देखा, मैंने देखा, क्या देखा, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, कमिंग आउट ऑफ द पूल, उस आ रहे थे उस पूल से, उस तालाब से। यू कवर्ड भी इन द खीर, आप कवर्ड थे मतलब पूरी तरह से लगा हुआ था आपका शरीर पे खीर। एंड आई कवर्ड इन मक, मैं मल मूत्र से कवर्ड था, मेरे शरीर पे मल मूत्र लगा हुआ था। देन आई सा, उसके बाद मैंने देखा, डेट यू वेयर लीकिंग, यू वेयर लीकिंग मी, आप जो है मुझे चाट रहे हैं। एंड आई वाज लीकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, कि एक दूसरे को साफ करने के लिए एक दूसरे को चाट रहे हैं। तो कॉटियर ऑलमोस्ट चॉक्ड, सब लोग ऑलमोस्ट चॉक्ड व्हेन दे हियर्ड दिस, सब जितना भी कॉटियर दरबारी थे वह सब ऑलमोस्ट सभी का सभी शॉक रह गए, कहा जाए चॉक्ड मतलब सब लोग एकदम पूरी आश्चर्यचकित मुद्रा में थे कि ये क्या बोल दिया इसने। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यह सौभाग्य की बात है, या कहा जाए या शायद ऐसा था कि फॉर एवरीवन, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन द किंग, है ना, किंग वाज इन गुड मूड, है ना, ऐसा राजा अच्छे मूड में था। एंड डिड नॉट माइंड द हिज लेग बीइंग पुल्ड लिटिल, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गोपाल उसका मजाक उड़ा दिया, और उसका कहा जाए राजा फिर से राजा को मूर्ख बना दिया। इस बात से राजा को कुछ दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि राजा अच्छा मूड में था, वो हंसी मजाक के मूड में था। इनफैक्ट ही हैड गुड लाफ एट गोपाल विटल, वास्तव में राजा को भी गुड लाफ, ही मतलब राजा के लिए आया है, हैड गुड लाफ एट गोपाल विटल मतलब गोपाल की चतुराई पर राजा को बड़ा मजा आया। और यह कहानी जो है एडेप्टेड है गोपाल भांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल, इस नाम का एक पुस्तक है जो कि रूपा गुप्ता पब्लिकेशंस डिवीजन 1994 और जिसका 2006 में प्रिंट भी हुआ है, तो वहाँ से एडेप्टेड है, मतलब ये कहानी वहीं से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया, तो गोपाल भांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल नाम का एक पुस्तक से। तो बच्चों ये कैसा लगा आपको द राजाज ड्रीम, राजा का सपना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। इसी के साथ धन्यवाद।